बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारा चौथा क्लास है ग्राफ थ्योरी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम डिग्री डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ क्या है। तो मैंने मैक्सिमम डिग्री का डिफिनेशन लिखा है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डेल्टा जी। इट इज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ इट्स वर्टिसेस। मैक्सिमम डिग्री को हम कैपिटल डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इसके वर्टिसेस का मैक्सिमम डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ एक ग्राफ ड्रा किया है। सबसे पहले मैं इसके वर्टिसेस का डिग्री लिख रहा हूँ। तो वर्टिसेस ए का डिग्री होगा 2, वर्टिसेस डी का डिग्री होगा 2, इस तरह सी का डिग्री भी 2 होगा। वर्टिसेस बी का डिग्री क्या होगा 3 एंड वर्टिसेस ई का डिग्री क्या होगा 1। तो डिग्री हमने पिछले क्लास में डिस्कस चुकी है। तो ये हो गई इस वर्टिसेस का डिग्री। अब हम इसका मैक्सिमम डिग्री लिखेंगे कि इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री क्या होगा। तो हमने डिफिनेशन में लिखा है कि मैक्सिमम डिग्री को हम कैपिटल डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कैपिटल डेल्टा जी। अब इस ग्राफ को देखेंगे कि इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा डिग्री किस वर्टेक्स का है, वो इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री होगा। अगर हम वर्टेक्स ए को देखें तो इसका डिग्री क्या है 2। इसी तरह अगर हम वर्टेक्स सी को देखें तो इसका 3 है, डी का भी 3 है। वर्टेक्स बी का डिग्री क्या है 3 और ई का डिग्री क्या है 1। तो इसका मैक्सिमम डिग्री क्या होगा 3, क्योंकि इस ग्राफ में वर्टेक्स बी ऐसा वर्टेक्स है जिसका डिग्री सब वर्टिसेस से ज़्यादा है। तो वर्टेक्स बी का डिग्री 3 है और बाकी वर्टिसेस का डिग्री 1 और 2 है। तो इसलिए हम इस ग्राफ का डिग्री लिखेंगे 3, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री डिपेंड कर रहा है इस ग्राफ के वो वर्टेक्स पर जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा है। तो इस ग्राफ में वर्टेक्स बी का डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री है 3। तो ये हो गई इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री। मैंने यह एक और ग्राफ भी ड्रा किया है। मैं इसका भी मैक्सिमम डिग्री लिख रहा हूँ कि इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है। तो अगर हम इस ग्राफ की वर्टेक्स को देखें तो पहले वर्टेक्स का डिग्री भी 2 है, दूसरे वर्टेक्स का डिग्री भी 2 है और तीसरे वर्टेक्स का डिग्री भी 2 है। तो ये एक कंप्लीट ग्राफ है। इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री भी क्या होगा 2, क्योंकि हमें मतलब नहीं है कि सब वर्टेक्स का डिग्री इक्वल है या इक्वल नहीं है। हमें ये भी मतलब नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है, लेकिन हमें सिर्फ मैक्सिमम डिग्री लिखना है और हमने मैक्सिमम डिग्री लिखा कि इस ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री क्या है 2। तो ये हो गई मैक्सिमम डिग्री की बात। अब हम एक ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री किस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम डिग्री के लिए फार्मूला है कैपिटल डेल्टा जी डॉट mod v greater than or equal to 2 into number of एजेस। मैक्सिमम डिग्री मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस पॉसिबल इन अ ग्राफ with 41 edges and degree of its each vertex is at most 5। अगर हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास 41 एजेस है और इसमें हर वर्टेक्स का मैक्सिमम डिग्री क्या है 5। तो इसमें कितने वर्टिसेस पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। तो मैक्सिमम डिग्री इस ग्राफ में क्या है एटलीस्ट 5। तो
डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 5। हमारे पास मैक्सिमम डिग्री क्या है 5, और हमारे पास इस ग्राफ में कितने एजेस होंगे 41। तो हमने इसके लिए फार्मूला लिखा है कैपिटल जी इंटू मॉड वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। अब फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस लेस देन और इक्वल maximum degree and mod v, putting the value in this formula। तो हमारे पास एजेस कितने हैं 41, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री क्या है 5। टू को इससे मल्टीप्लाइड करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 mod v, बोथ साइड आर डिवाइड बाय 5। तो ये ख़त्म हो जाएगा v mod ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 एंड 4। तो v इक्वल टू 164, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 17। तो इसमें कम से कम कितने वर्टिसेस होंगे 17। अब हम डिस्कस करेंगे मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ। तो मैंने मिनिमम डिग्री का डेफिनेशन लिखा है मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज डिनोटेड बाय स्मॉल डेल्टा जी। इट इज़ द मिनिमम डिग्री ऑफ इट्स वर्टिसेस। मिनिमम डिग्री को हम स्मॉल डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इसके वर्टिसेस का मिनिमम डिग्री होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ एक ग्राफ ड्रा किया है। अगर हम इसके वर्टिसेस को देखें तो वर्टेक्स V1 का डिग्री क्या है 2, वर्टेक्स B का डिग्री क्या है 3, वर्टेक्स C का डिग्री भी क्या है 2 एंड D का डिग्री भी 2 है, वर्टेक्स E का डिग्री क्या है 1। चूँकि मिनिमम डिग्री डिपेंड कर रहा है इस ग्राफ के वो वर्टेक्स पर जिसका डिग्री सबसे कम हो, तो वो इस ग्राफ का मिनिमम डिग्री होगा। जिस तरह हमने मैक्सिमम डिग्री में कहा था कि मैक्सिमम डिग्री भी डिपेंड कर रहा है इस ग्राफ के वो वर्टेक्स पर जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम डिग्री वो वर्टेक्स पर डिपेंड करेंगे जिसका डिग्री सबसे कम है। तो अगर हम इस ग्राफ की डिग्री को देखें तो ए का डिग्री 2 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का भी 2 है। लेकिन अगर हम वर्टेक्स ई को देखें तो इसका डिग्री क्या है 1, क्योंकि इसको सिर्फ एक एज ट्राइवर्स है, तो इसका डिग्री क्या है 1। इस ग्राफ की बात अब मैं इस ग्राफ को भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस ग्राफ का मिनिमम डिग्री मैंने लिखा है 3, क्योंकि ये एक कंप्लीट ग्राफ है और इसके हर वर्टेक्स का डिग्री बराबर है। तो हम इसके वर्टिसेस को नहीं देखेंगे कि इसके वर्टिस का डिग्री इक्वल है या मैक्सिमम है, लेकिन हम सिर्फ मिनिमम डिग्री लिखेंगे। तो अगर हम इसके वर्टिस को देखें तो इसमें हर वर्टिस ऐसा है कि इसको एटलीस्ट 3 एजेस ट्राइवर्स है, तो इसका मिनिमम डिग्री क्या होगा 3। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें मिनिमम डिग्री बराबर है मैक्सिमम डिग्री का। अगर हम इस ग्राफ के मैक्सिमम डिग्री को लिखें तो इसका मैक्सिमम डिग्री भी क्या होगा 3, ठीक है, क्योंकि ये एक कंप्लीट ग्राफ है। हमने पहले कहा है कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स का डिग्री दूसरे वर्टेक्स के साथ बराबर होगा।
तो ये हो गई मिनिमम डिग्री की बात। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मिनिमम डिग्री हम किस फार्मूले से किस तरह निकालेंगे। तो मिनिमम डिग्री के लिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी है जो मैंने लिखा है, स्मॉल डेल्टा जी इंटू मॉड वी लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, maximum number of vertices in a sample graph with 35 edges and degree of each vertex at least 3। हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें मिनिमम डिग्री क्या है 3, मिनिमम डिग्री क्या है, मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ 3, और इसमें एजेस कितना है 35। तो हमारे पास फार्मूला है स्मॉल डेल्टा जी एंड डॉट मॉड वी लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 3 इंटू मॉड वी ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 35। ठीक है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा v मॉड इक्वल टू, तो 2 को 35 से मल्टीप्लाइड करें तो क्या होगा 70 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा v मॉड विल बी इक्वल टू 33.33, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं v मॉड विल बी इक्वल टू 23। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे 23। तो ये हो गई मैक्सिमम एंड मिनिमम डिग्री की बात।